मुझे तो ये राबिया बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो आजकल की जनरेशन में एक नया वेव चला है कि ओह हम तो हम सब सही कर है, सकते हैं हाँ। और वी डोंट नीड मेन और या हम खुद ही अपना दरवाज़ा खोलेंगे, खुद ही सारी हुँ, चीज़ें करेंगे। भाई क्यों? हुँ, अल्लाह ताला ने आपको बना के पैर में भेजा है। आप या एक सिस्टम जो ऊपर से कुदरत ने बना के भेजा है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हुँ, देखिए, ये भी एक बात है जो औरतें आजकल कहती हैं कि भाई हम उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी आ गई, उसका भी एक बैक स्टोरी हर चीज़ की एक बिल्कुल। बैक स्टोरी होती है कि इतने अरसे तक, एक सदी तक सप्रेस्ड करके रखा है उन्हें, हुँ, कोई काम नहीं करने दिया, उनकी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं होती, तो या ऑब्वियसली वो चीज़ फिर निकल के आती किसी और तरीके से। सही बात है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ये कहें कि हमारी ज़िंदगी में आदमी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आदमी और औरत मिलके ही ज़िंदगी को आगे चला सकते हैं, आप अकेले हुँ, कुछ नहीं कर सकते। कर भी या सकते हैं लेकिन ज़िंदगी चलती 2 लोगों के हुँ, मिलने से। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, वो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे इमोशनल हुँ, सेफ्टी, नर्चर करना हुँ, या मदरहुड होना, हुँ, ये सारी चीज़ें एक औरत एक उसकी बिल्कुल। फेमिनिन नेचर कर सकती है। हुँ, इसी तरह से प्रोवाइडर होना, या शेल्टर बनना, ये हुँ, आदमी कर सकता है। हुँ, तो ये हमारे यहाँ हुँ, रोल्स रिवर्स्ड हो गए हैं। हुँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर फैंटेसाइज़ किया जा रहा है, कोई हमारा ख़्याल रखे। हाँ, हर कोई चाहता है, बिल्कुल। मैं भी चाहती हूँ कि हुँ, भई इतने अरसे इतना काम किया है, सारी चीज़ें या ये कोई कहे कोई करे ना, कुछ ना की हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ, मैं अभी भी इस तरह के कील लेके ठोकना शुरू हो जाऊँगी खुद ही खुद कर से, खुद लेंगी, ही हाँ। कैपेसिटर चेंज कर लेती सीरियसली हूँ, आपको आता है फैन ये सब? सारी चीज़ें। मतलब वॉव! कोई लैंप का होता है तो इलेक्ट्रिशियन भी खुद ही बन जाती है, सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये एक होता है कि आके कोई बस सिर्फ़ कहे ट्रू। कि बैठ जाओ, हुँ, साँस लो, या आई एम हियर फॉर यू। या ये इतनी बड़ी बात होती है, हुँ, सुनने में इतना बड़ा लगता है आपके कंधों से सारा बोझ अचानक से या उतर गया। या ट्रू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं एंड सैडली थोड़ा-सा मुझे लगता है नई जनरेशन में एक परसेंटेज है जो दूसरी तरफ जा रही है और जी, वही बैलेंस करना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस के साथ-साथ आप अपना इमोशनल ये जो वल्नरेबिलिटी है उसको जाने मत दें। जी, डोंट लेट इट डैमेज योरसेल्फ लेकिन जी। जाने मत दें। ऑब्वियसली डंप ना करें लोगों पे हाँ, चीज़ें, या लेकिन एक-दूसरे का साथ देना, हुँ, एक-दूसरे की केयर करना, एक-दूसरे से हुँ, मोहब्बत करना तो बड़ा या अच्छा रिश्ता है। या सो मोहब्बत दोबारा हो जाती है? इज़ इट ईज़ी टू फॉल इन लव अगेन? आई थिंक अगर कोई जो सही वाली एक होती है जी कि हुँ, आपकी एक याद जिसकी रहे ज़िंदगी भर, वो तो मेरे ख़्याल से एक ही बार एक होता दफ़ा ही होगा। होती है। हाँ। हाँ। लेकिन अब ये भी तो होता है ना आजकल लोग पोटेंशियल देख के भी तो कह देते हैं कि अच्छा हमें आपके हाँ। पोटेंशियल से मोहब्बत है। मोहब्बत पोटेंशियल से नहीं हो ये सकती। आपने इतनी सही बात बोली है। मोहब्बत तो कैरेक्टर से होती है। या मोहब्बत प्रूफ करने से होती है, मोहब्बत एक्शन से होती है। आप कुछ करके दिखाएँगे तो पता लगेगा अच्छा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या आपकी इस नेचर से मुझे मोहब्बत है। हुँ, लोग आजकल बस 2 महीने अपना बेस्ट सेल्फ दिखाते हो कहते हैं ओह अच्छा आई लव यू। या ऐसा नहीं होता। इज़ इट डिफिकल्ट टू फाइंड लव नाउ? ओह इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, बट इट्स व्हाई डू यू इम्पॉसिबल। थिंक क्यों हुआ ऐसा? अ, हम लोग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं एज़ वुमेन या नहीं स्टैंडर्ड्स क्या राबिया मुझे सब कहते हैं कि हुँ, तुम्हारा बड़े स्टैंडर्ड्स हाई हो गए। मेरी अम्मी कहती है अच्छा सोनिया सुनने को मिलता है आपको ये कि तुम्हारे बड़े नखरे हो बहुत, गए हैं, हाँ? बहुत हर वक़्त ये कहती रहती है कि क्या अच्छा नहीं करनी है तुम्हें? कभी भी नहीं हाँ, करनी है? कि बेटा कुछ तो कुछ कभी कोई बात नहीं कोई कम मैं कहती हूँ अम्मी क्या क्या माँगा है? लॉयल्टी माँगी है, या रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माँगी है, हुँ, अब्यूसिव ना हो और काम हो, हुँ, कामली हर चीज़ को वो करे। हुँ, ये तो बड़ी बेसिक नीड्स नहीं है? सही बात है, ये कोई हाँ। ये इसको जिसको हम स्टैंडर्ड समझ रहे हैं दीज़ आर द बेसिक हुँ, ये तो किसी भी रिलेशनशिप का बहुत या क्या कहते हैं उसे उसका एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल हुँ, ये तो बेयर मिनिमम तो है। क्यों मिल क्यों नहीं रही हैं आजकल हम लोगों को ये चीज़ें? आई थिंक उस तरह से अब जिस तरह से परवरिश की जाती थी पहले हुँ, ब्रॉटअप का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, या एक्सपोज़र का बड़ा फ़र्क सो पड़ता क्या है। मर्द भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और मर्द भी अब ये देख के शादी करते हैं कि अच्छा क्या हमें ये फ़ायदा पहुंचा सकती है तभी लॉयल्टी भी आती है और रिस्पेक्ट भी आती है आपको ऐसा भी लगता है या दोनों साइड्स का ही कुछ चक्कर है? देखिए मर्द की जो बात कर रही है ना वो तो इतनी मुश्किल सोनिया चीज़ डर है। गई सोनिया डर गई सोनिया लाइक मैं कुछ नहीं बोल रही राबिया इस पे वी कैन लेट इट गो मैं सोनिया। तो उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं समझ पाती कि आप क्या नहीं चल समझ रहा है दिमाग पाती। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम्म, बहुत हम्म, मुश्किल लोग हम्म, हैं। ओके सो अदर देन कि वो जो जिसको आप आपका लाइफ पार्टनर हो उनका कद बहुत अच्छा हो लंबा हो हाँ जी, होना और चाहिए। क्या क्वालिटीज आप देख रही हैं उनमें कुछ तो आपने गिनवाई दी हैं जी, कि काम हो अब्यूजिव नहीं हो सॉफ्ट ऑफ कोर्स स्पोकन हो, सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन। स्पोकन मैं ज़रा से भी मुझसे मेरे सामने कोई ज़रा से भी तेज़ आवाज़ में बात करता है, मुझे हाँ पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। ओके हमें आदत ही नहीं है तेज़ आवाज़ में बात सुनने की
ये हो पहले तो बहुत अलग किस्म की चीज़ें हुआ करती थी ना, अब जब सब देखने लग गए हैं तो उसके बाद मेरे पता नहीं स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही चेंज हो गए। चेंज हो गए कि रोड रेज ना हो। हाँ, छोटी पहले छोटी पहले चीज़ें। क्या होते थे और अब क्या हुआ है? पहले ऑब्वियसली आपको ये होता था कि अच्छा ठीक है, खूबसूरत सा हो गुड लुकिंग हो, और हाँ। हर वक्त आई लव यू कहे, हर वक्त फ्लावर्स भेजे घर के अंदर, और गुड मॉर्निंग, उठते थे गुड हाँ। मॉर्निंग सोने से पहले सुनो गुड नाइट नहीं कि इसलिए मैं सो नहीं सकता। तो पहले आई तो थिंक आप ना आधी जो फीमेल जनरेशन है ना उसकी दिल की बात इस वक्त आप कह रही होंगी। होनी चाहिए ये वैसे हाँ। तो, लेकिन ना अब उससे बहुत आगे की बातें चली गई है कि छोटी छोटी, जैसे मैं अभी आपको Yeah. गिनवाया कि रोड रेज होना, ये Yes. चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ। चीज़ों को हैंडल गुड करना नाइट आना, बेशक ना बोले फोन पे लेकिन रोड रेज नहीं हो। हाँ। चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। आदमी अगर स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर सकता तो घर कभी नहीं चल सकता, क्योंकि औरत जो है, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है कुछ इस तरह से कि इमोशनल है, तो उसकी इमोशनल सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है कि आदमी उसको हैंडल और टैकल करना आता हो एज अ मैन, तभी आप आदमी कहलाते हैं। अच्छा ये बताएं, मुझे होपलेस रोमांटिक है सोनिया हुसैन, तो उनकी लव लैंग्वेज क्या है? हाउ वुड शी एक्सप्रेस लव फॉर समबडी? लव लैंग्वेज आई थिंक हैंड रिटन लेटर्स, ये बहुत होता है, और किसी का जो पार्टनर है उसको जो म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक आप याद करें। दिस इज़ माय लव लैंग्वेज कि छोटी चीज़ें छोटी चीज़ें कि ये सब तो फिल्मों में होता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज के इंटरव्यू में। लेकिन लोग कहेंगे सोनिया क्या हो गया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अच्छा वो बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं और थक गए, आपने पीछे से लगे चाय दे दी। दैट्स सो नाइस, बट ये बहुत अच्छी बात है, ये हाँ। सिर्फ फिल्म में नहीं, आई थिंक दिस इज हाँ। एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, और ये, रादर देन मुझे हाँ। लगता है चलिए फूल भी लेकर आए लेकिन वो चाय का कप या कॉफी उस हाँ। वक्त व्हेन यू नीड ये बताने के लिए कि हाँ। नहीं मुझे एहसास है कि आप True. थक गए। कोई एक ऐसी चीज़ है जो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हुआ हो, क्योंकि अब दुनिया में जितना एक्सपोजर हो रहा है और जितनी ये एम्पावरमेंट की बात होती है या चेंजिंग कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं, तो कुछ चीज़ें जो पहले आप डिफरेंट तरीके से सोचती थी एंड ओवर द टाइम आपको लगता है आपकी सोच चेंज हुई और आप उसी चीज़ के बारे में बहुत डिफरेंट तरीके से अब सोचती हैं, कोई ऐसी चीज़ है? आई थिंक क्योंकि शुरू से अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी सारी चीज़ें, पढ़ाई, करियर, हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी होना शुरू हो गई थी, फिर सेटल होना, फिर घर लेना, फिर गाड़ी लेना, हर चीज़ वो एक टिक 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 होता है ज़िंदगी में सारा, तो वो टिक सब होते जाते हैं तो फिर एक शादी का टिक आता है जहाँ पर आपके घर वाले कहते हैं कि ये, और फिर आप एक टाइम पर आप फिर उसको कंसिडर भी करने लग जाते हैं कि अच्छा चलो इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, ठीक है, अच्छा अम्मी कह रही हैं ये बेटा ये भी देख लो, तो आप देखते हैं। लेकिन वो जो एक मेरी थॉट प्रोसेस था इसको लेके, मैरिज को लेके, वो बहुत अब चेंज हुआ है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि सिंगल, अगर कंटेंटमेंट आपको बीइंग सिंगल ज़्यादा मिल रही है और आप एट पीस उसमें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ें रश करनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड। Obviously I do want to get married one day, मगर until or unless I find the right person जिसको देख के सिर्फ बटरफ्लाइज ना आए बल्कि सुकून मिले, जिससे मिलके लगे कि अच्छा ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है, जिसको लगे कि अच्छा अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो इससे वो चीज़ें मुझे मिलके वो चीज़ हम कंप्लीट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो तब तक मुझे नहीं लगता कि रश करनी चाहिए चीज़ें, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं होती, आगे जाके आपके बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। मैंने ये चीज़ अपने बचपने में बहुत सीखी है, और वो चीज़ें आप जो आपस में दो पार्टनर्स के जो मसाइल होते हैं वो बच्चों तक जाते हैं, वो फिर उनके बच्चों तक जाते हैं। सही बात। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा जो है, आई थिंक इसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो होपलेस, और मेरे तो बच्चे भी इतने ज़्यादा होने वाले हैं 5 इंशाल्लाह। ये तो 5 बच्चों की ज़िंदगी नहीं खराब। You want 5 kids? Yes, I do.